Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We shall discuss about present perfect tense today. तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सिंस और फार समय इसमें अवश्य दिया रहता है। तो सिंस और फार पर हम विशेष चर्चा इसमें करेंगे क्योंकि समय अवश्य दिया रहता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आता है और समय अवधि दी जाती है, कार्य कब से हो रहा है ये भी दिया जाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल यही अंतर है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आता है तथा इसके भी अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आता है। लेकिन इसमें जो है सिंस और फार का प्रयोग होता है, अर्थात समय की अवधि दी रहती है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, राम 4 दिन से बाजार जा रहा है, हम लोग 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे हैं, लड़के 5 दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है इसमें समय अवधि दी गई होती है और समय अवधि के लिए सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। यही हम जान लेते हैं। वैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में डिटेल्ड आपको सिंस और फार का प्रयोग बताया था, उसको आप लोग देखिए। यहाँ भी हम कुछ चर्चा करेंगे सिंस और फार के बारे में। सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम माने निश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि उसके साथ नंबर भी जुड़ा हो तो उसके साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब दिनों के भाग से पहले, जैसे नेम ऑफ डेज दिनों के नाम से पहले, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, इस तरह से। उसके बाद मंथ्स के पहले बिफोर जनवरी, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, इस तरह से जो है इसका प्रयोग। फिर दिनों के घटनाओं में मतलब दिनों के अवधि में, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस टुडे, इन सब के लिए भी सिंस का प्रयोग करते हैं। मंथ्स के लिए सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, इस तरह से इसके लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। और वर्षों के लिए जैसे सिंस 1980, सिंस 1991, सिंस 2020, इसके लिए सबके लिए भी सिंस का प्रयोग हम करते हैं। तो इसमें हम जान लेते हैं कि निश्चित समय के लिए हम जैसे सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 10 o'clock, इसके लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। बाकी समय अवधि और उसके साथ नंबर जुड़ा हो, जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से, तो इसमें फार का प्रयोग होगा। 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 10 वर्ष से, तो इसमें फार का प्रयोग होगा। अर्थात समय अवधि के लिए जो है वो फार का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब हम इसमें चर्चा कर लेते हैं परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? व्हेन ए वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट। व्हिच स्टार्टेड जो शुरू होता है, एंड कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट और प्रेजेंट में जारी रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन आता है। क्या आता है? हैज बीन या हैव बीन। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर एंड विथ ही सी इट वी ऑलवेज यूज हैज बीन। इसमें हम हैज बीन लगाते हैं।
कर्ता बहुवचन IUBD के साथ हम हैव बीन का प्रयोग अवश्य करते हैं। और जहां भी कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी ING फॉर्म जरूर लगा रहेगा। ये आपको दिमाग में फीड करना है कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी ING फॉर्म का प्रयोग अवश्य होगा। वी मस्ट यूज ING फॉर्म इन कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ING फॉर्म का प्रयोग जरूर करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कर्ता एक वचन ही सीट के साथ हैज बीन का प्रयोग, कर्ता बहुवचन IUBD के साथ हैव बीन का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग अवश्य करेंगे। वी मस्ट यूज सिंस और फॉर टाइम। समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग अवश्य करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं डिफिनीशन पर। When a verb indicates an action which started in past and continuing in present is called present perfect continuous tense is called present perfect continuous tense। अब हम चर्चा कर लेते हैं when a verb indicates, जब क्रिया ये प्रदर्शित करती है an action, किसी भी के कार्य के बारे में which started in past, जो बीते हुए समय में शुरू होता है and continuing in present, और वर्तमान समय में जारी रहता है। कार्य की कंटिन्यूटी बनी रहती है। इस कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण या अपूर्ण, इसमें कार्य पूरा भी होता है और अपूर्ण। कंटिन्यूअस का मतलब अपूर्ण होता है और परफेक्ट माने पूरा। तो पूर्ण और अपूर्ण काल भी इसे कहते हैं। जैसे I have been learning my lesson since morning। I have been learning my lesson since morning। मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। मैं सुबह से अपना, अर्थात सुबह में ही, अर्थात पास्ट में हमने अपना काम शुरू किया और वर्तमान में भी क्या है, जारी है। वर्तमान में भी जारी है। I have been learning my lesson since morning। मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। He has been singing a song
for 2 hours. He has been singing a song for 2 hours. वह 2 घंटे से He has been singing a song for 2 hours. वह 2 घंटे से गीत गा रहा है. वह 2 घंटे से गीत गा रहा है. तो इस तरह से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ. अब हम चलते हैं और सिंस या फॉर का प्रयोग देख लेते हैं. सिंस, तो सिंस के लिए आप तुरंत यहां लिखें पॉइंट ऑफ टाइम. एक ही चीज आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो गया, हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको. सिंस 2 o'clock, four o'clock, morning, evening, noon, yesterday, today, tomorrow, since Monday, Tuesday, since January, March, since 1991, 2020, 1912, 2001 it is. इतने चीजों के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं. बजे के लिए 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से 8 बजे से 10 बजे से. मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए सुबह से, शाम से, नून माने दोपहर से, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे. फिर दिनों के लिए सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे. फिर महीनों के लिए सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस फरवरी, सिंस मई, सिंस जून. फिर वर्षों के लिए सिंस 1991, 2020, 1912 और 2001 etc. ये आपके सिंस के प्रयोग हुए. किसके प्रयोग हुए, सिंस के प्रयोग हुए. अब हम फॉर के प्रयोग देख लेते हैं. फॉर का प्रयोग, इसमें केवल आपका पीरियड ऑफ टाइम. एक चीज नोट रखिए, पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि. इसमें फॉर 2 hours, 4 days, 10 days, 10 years, 4 months, और ये फोर्टनाइट का मतलब पखवाड़ा. तो इस तरह से जब नंबर की बात आवे, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय अवधि, और इसमें नंबर भी अगर जुड़ा हो, 2 दिन से 4 दिन से 6 दिन से 10 दिन से 12 दिन से 2 घंटे से 4 घंटे से 6 घंटे से 10 घंटे से 12 घंटे से 10 वर्ष से 5 वर्ष से 8 वर्ष से 10 20 वर्ष से
2 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 10 महीने से, 1 पखवाड़े से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसको आपको दिमाग में याद रखना है। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। कुछ नहीं करना है इसमें केवल सब्जेक्ट, सिंगुलर, नंबर, ही, सी, इट, यहां आपका केवल क्या लाएंगे? हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? हैज बीन। और यहां आपका सब्जेक्ट, प्लूरल, नंबर और IUB दे। इसके साथ हम हैव बीन लाएंगे। हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हैव बीन आएगा। तो ये दिमाग में आपको फीड करना है। हेलो गाइस, ये आपको दिमाग में फीड करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर ही सीट के साथ हैज बीन का प्रयोग और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर IUB दे के साथ हैव का प्रयोग अवश्य करना है। और इसमें जब भी कंटीन्यूअस टेंस की बात आएगी तो ING फॉर्म जरूर लगेगा। अब हम ये स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस सिंस आर फॉर। सिंस आर फॉर प्लस टाइम। बस यही स्ट्रक्चर आपका है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे हम लोग 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। हम लोग 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। तो हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी? बी। पहले क्या लिखा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट। बी हो गया। अब बी के साथ क्या आएगा? तुरंत आपके दिमाग की घंटी। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। तो बी आया। सब्जेक्ट क्या आया? बी। बी के साथ क्या लाएंगे? हैव बीन लाएंगे। क्या लाएंगे? हैव बीन। बी हैव बीन। बी हैव बीन। अब लिखना की अंग्रेजी राइट। उसमें क्या लगेगा? ING। बी हैव बीन राइटिंग ये लेटर। कब से? फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से समय अवधि दी गई। 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। जैसे समय अवधि हो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे, वह सुबह से काम कर रहा है। वह
सुबह से काम कर रहा है। He has been working. He has been working since morning. He has been working since morning. सुबह से क्या हो जाएगा? since का प्रयोग। सुबह से के लिए since का प्रयोग। since morning। लड़के 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? द बॉयज। अब द बॉयज क्या है? प्लूरल है। क्या आएगा? हैव बीन। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। समय पर विशेष ध्यान देना है। 2 बजे से क्या हो जाएगा? सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। कै बजे से? 2 बजे से। सिंस 2 o'clock। अब हम चलते हैं अगला निगेटिव सेंटेंस। अगला जो है निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है। हैज या हैव के बाद केवल नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। हैज या हैव के बाद क्या लाते हैं? नॉट या नेवर का प्रयोग कर देते हैं। निगेटिव सेंटेंस में केवल स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट या नेबर प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस since or for प्लस टाइम। तो अब इसमें क्या ले रहे हैं? चपरासी 2 घंटे से नहीं आ रहा है। चपरासी 2 घंटे से नहीं आ रहा है। चपरासी 2 घंटे से नहीं आ रहा है। द प्यून हैज नॉट बीन कमिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। हम लोग 2 दिन से हम लोग सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं। नहीं खा रहे हैं। तो बी मीन्स हम लोग
We have not been. We have not been eating food. Eating food since morning. सुबह से क्या हो जाएगा? Since morning. We have not been eating food since morning. सुबह से क्या क्या होगा? Since morning. अब हम एक कभी नहीं का एग्जाम्पल लेते हैं। वह 4 दिन से झूठ कभी नहीं बोल रहा है। वह 4 दिन से झूठ कभी नहीं बोल रहा है। तो ही है, कभी नहीं के लिए क्या आएगा? नेवर। ही हैज नेवर बीन, ही हैज नेवर बीन टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई। कब से? फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 डेज, 4 दिन से। फॉर 4 डेज, देखिए नंबर संख्या दिया गया है। फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। ये हो गया। अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें है पहले आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, केवल है और है पहले ले आइए। हैज और है सब्जेक्ट के पहले, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। सब्जेक्ट पहले आ जाता है, इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्सन, इन्वर्सन का मतलब प्लेस बदल जाता है इसका, सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का। तो अब हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। हैड आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। सारा वही रहेगा जो अफर्मेटिव और निगेटिव में है, सब कुछ वही रहेगा। क्या तुम लोग शाम से लखनऊ जा रहे हो? क्या तुम लोग शाम से लखनऊ जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। तो क्या तुम लोग, क्या आएगा? है, इन्वर्सन हो रहा है पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। हैव यू बीन गोइंग टू लखनऊ, LUCKNOW, गोइंग टू लखनऊ कब से? शाम से। सिंस इवनिंग, शाम से, ध्यान दीजिए, शाम से, सिंस इवनिंग। अगला, क्या वह 4 बजे से खाना पका रही है? हैड लग जाएगा, सिंगुलर नंबर है। हैड, इन्वर्सन यहां भी होगा। हैड सी बीन
कुकिंग फूड, हैज शी बीन कुकिंग फूड कब से? 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock, कितने बजे से? 4 बजे से। हैड शी बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाला लेते हैं, कुछ नहीं करना है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्यों, कहाँ, कब, कैसे आज बीच में आता है, उसकी अंग्रेजी हैड या हैव से पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? QW प्लस हैड आर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस सिंस या पास्ट प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। अब वह 2 दिन से क्यों सो रहा है? वह 2 दिन से क्यों सो रहा है? व्हाई, क्यों किएंगे जी? पहले व्हाई लिखिए, व्हाई, उसके बाद सिंगुलर नंबर है, व्हाई हैड ही बीन स्लीपिंग, कितने दिन से? फॉर 2 days, फॉर 2 days। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम लोग 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे? क्यों खेल रहे हैं? क्यों खेल रहे हैं? सारी फॉर्मेट क्यों खेल रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा? क्यों की अंग्रेजी व्हाई, व्हाई हैव, उसके बाद बी मीन्स हम लोग, बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अंत में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, तुम लोग सुबह से यह प्रश्न कैसे हल कर रहे हो? कैसे हल कर रहे हो? तो हाउ क्या रहेगा? कैसे की हाउ, कैसे की इंग्लिश हाउ होती है। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन सॉल्विंग, SOLVING, सॉल्विंग यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन
सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह। अब INT प्लस NEG का देख लेते हैं। INT प्लस NEG, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेबर भी आ सकता है। इसमें हम देखते हैं हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेबर प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING और इनका प्लस टाइम। क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है? क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है? तो हैड शी नॉट बीन writing a letter for 2 hours. Has she not been writing a letter for 2 hours? क्या हम लोग 4 दिन से सत्य कभी नहीं बोल रहे हैं? क्या हम लोग 4 दिन से सत्य कभी नहीं बोल रहे हैं? तो हैव बी नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, बीन क्या होगा? स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ for 4 days, for 4 days। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ, क्या से शुरू होने वाला। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन वर्ड के लिए। इसके आगे केवल क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं बस। वह इस स्कूल में 2001 से क्यों पढ़ा रहा है? इसमें पहले क्या लाएंगे? QW प्लस हैज और हैव प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। वह इस स्कूल में
नॉट प्लस बी, जो कि नॉट की बात है, और B1 प्लस B प्लस B1 प्लस ING प्लस और फिर वह इस स्कूल में 2001 से क्यों नहीं पढ़ा रहा है? वह इस स्कूल में 2001 से क्यों नहीं पढ़ा रहा है? तो व्हाई हैड ही नॉट बीन टीचिंग in this school, teaching in this school। इसके लिए क्या लाएंगे? since लाएंगे, ध्यान देना है, since 2001, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला, तुम लोग 2 घंटे से अपना काम 2 घंटे से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो व्हाई आएगा। क्या आएगा? व्हाई। व्हाई हैव यू not been doing your work? Doing your work कब से? For 2 hours, for 2 hours। अब हम लेते हैं 4 शब्द आपके आते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज। हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज। इससे संबंधित नाउन आते हैं। are used with noun। QW plus noun plus had या have plus subject plus be plus B1 plus ING बाकी सब। वह 2 घंटे से कितना दूध पी रहा है? वह 2 घंटे से कितना दूध पी रहा है? वह 2 घंटे से कितना दूध पी रहा है? कितना दूध का? हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क हैड ही बीन, हैड ही बीन ड्रिंकिंग, हैड ही बीन ड्रिंकिंग कब से? फॉर 2 hours। अगला, मैं बाजार से सुबह से
सुबह से कितने आम खरीद रहा हूँ। कितने आम खरीद रहा हूँ। How many mangoes? How many mangoes have I been buying from the market? Buying from the market since morning. Since morning. वह दोपहर से किसका घर खरीद रहा है। वह दोपहर से किसका घर खरीदा। Whose house has he been buying since noon? Since noon. Who के साथ हम क्या करते हैं। Who के साथ has been का प्रयोग। जैसे तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा होगा। बुला रहा है। तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा है। Who has been calling you for 2 hours. For 2 hours. Who has been calling you for 2 hours. अगला दूसरा। गरीबों की मदद की मदद 4 दिन से कौन नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है। गरीबों की मदद 4 दिन से कौन नहीं कर रहा है। Who has not been helping the poor. Helping the poor for 4 days. For 4 days. Helping the poor for 4 days. अब हम चलते हैं 1 का 6 देख लेते हैं। तुम लोग सुबह से
सो रहे हो। तुम लोग सुबह से सो रहे हो। तो यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। तुम लोग सुबह से नहीं सो रहे हो। You have not been sleeping since morning। अब क्या तुम लोग सुबह से सो रहे हो? Have you been sleeping since morning? Have you been sleeping since morning? क्या तुम लोग सुबह से नहीं सो रहे हो? Have you not been sleeping since morning? अगला, why have you been sleeping since morning? Or last, why have you not been sleeping since morning? तो इसी तरह से जो है आप लोग बना के लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। धोबी 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा है। किसान 4 दिन से खेतों में काम नहीं कर रहे हैं। वह अपना पाठ सुबह से नहीं याद कर रहा है। हम लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दर्जी सुबह से कपड़े नहीं सिल रहा है। इस तरह से तमाम वाक्य का आप लोग अभ्यास कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। अभ्यास हमें पूर्ण बनाता है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।